सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों मंजिल क्लासेस। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर तक पहुंचने से पहले ऑलरेडी अपलोडेड जो 2 लेक्चर्स है परसेंटेज चैप्टर के ऊपर वो आप देख चुके हो। सबसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जहां पे मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था मैथ्स और रीजनिंग का फॉर सुपरवाइजर एंड फॉरेस्टर एग्जामिनेशन। फिर मैंने एक वीडियो अपलोड की जहां पर आपने बेसिक्स जो थे, कॉन्सेप्ट जो थे परसेंटेज चैप्टर के वो सीखे। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहा वहां पर मैंने आपको अराउंड 7 या 8 एमसीक्यूज जो थे वो पढ़ाए, वो भी बेसिक एमसीक्यूज थे और येट वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जहां पर मैं 10 प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज जो हैं वो आप तक शेयर करने वाला हूं और उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर तक पहुंच चुके हैं मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में आपकी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए 100%। अगर आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया तो मैं आपको जितना भी परसेंटेज का आगे का पोर्शन है वो आसानी से समझा पाऊंगा। देखिए, दिस लेक्चर विल फॉर्म द बेस नीव ऑफ द अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर परसेंटेज। तो एक बार आपने यहां पर वो पैटर्न सीख लिए तो आगे वाले सभी क्वेश्चंस में हमने वही पैटर्न को फॉलो करना है, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। एग्जैक्टली 7 बजे वीडियो क्रिएट कर रहा हूं मैं और अजान की आवाज शायद आप सुन पा रहे होंगे, वो भी शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। What परसेंट ऑफ अ डे इज 6 आवर्स? पूछा जा रहा है कि जो 6 घंटे है वो एक दिन का कितना परसेंट है। अगर आपको जो मैंने बेसिक फॉर्मूला सिखाया था परसेंटेज को निकालने का वो आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो आपको पहले सीखना है वो किस चीज को कन्वर्ट करना चाहता है परसेंटेज में। उसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 6 आवर्स। इस की बात क्या होती है? मैंने बोला था जिसके बारे में वो कन्वर्जन चाहता है, यानी जिसको वो कन्वर्ट करना चाहता है परसेंटेज में। तो वो चाहता है कि 6 आवर्स को वो परसेंटेज में कन्वर्ट करे। बट बात आती है न्यूमरेटर में तो वो टर्म आ गया जिससे आपने कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में क्या आता है? जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो मैंने क्या बोला था, कंपैरिजन के लिए कौन से 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करता है? या दैन का करेगा या ऑफ का करेगा। यहां दैन नहीं है, यहां ऑफ है। तो जो भी वर्ड होगा उसके आगे जो चीज होगी कंपैरिजन उससे हो रहा है। यानी 6 घंटे एक दिन का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है। तो एक दिन नीचे क्या आएगा? 1 डे। और आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। बट क्या ये दोस्तों आप सॉल्व कर पाओगे? ये सॉल्व यहां पर तो नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऊपर जो है वो आवर्स दिए गए हैं, नीचे जो है वो दिन दिया गया, डे दिया गया। यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू आवर्स। पहले कन्वर्ट करो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भैया? एक दिन में होते हैं 24 घंटे। अब हमारे लिए बड़ी आसानी होगी, हम रखेंगे ऊपर 6 जो कि आवर्स में दिया गया है, नीचे हम रखेंगे 24 और अब मुझे पता चलेगा 6 घंटे 24 घंटों का कितना प्रतिशत है। तो 6 4s are 24, 4 25s are 100। यानी मैं ये बोल सकता हूं द आंसर विल बी व्हाट? 25%। और ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हुआ। तो बहुत ही आसान सवाल था ये SSC उसके प्रीलिमिनरी में बहुत बार सवाल ये पूछा गया है। JKSSB अगर बहुत ही इजी पेपर लेगा, जैसे आज वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम था, तो वहां पर भी ऐसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम्स रहते हैं वहां पे। आगे चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं इसी सवाल में कि व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 12 आवर्स, तो अब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए 12 घंटे जो है वो 24 का हाफ है, और हाफ को क्या बोलते हैं? 50%। तब 50% होता। मैं आपसे पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 18 आवर्स, तो 18 घंटे जो है वो 24 घंटे का कितना परसेंट है? तो 18/24 इंटू 100 आएगा। ऊपर कैसे कटेगा? 6 3s are 18, नीचे 6 4s are 24। यानी आएगा क्या? मैं यहां लिख के देता हूं। मैंने क्या बोला? 18/24 इंटू 100, 6 3s are 18, 6 4s are 24। इसको आप सॉल्व ना भी करो क्योंकि मैंने आपको बताया था 3/4 क्या रहता है? 3/4 जो होता है 75% होता है। याद है ना आप सभी को? 75% जो मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन की कन्वर्जन सिखाई थी, ये वही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या मैं आपके लिए ये सब लिख दूं? चलो मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मैंने क्या बोला? व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज व्हाट? 18 आवर्स। मैंने 18 आवर्स की बात की। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये आएगा 18/24 इंटू व्हाट? 100। 6 3s are 18, 6 4s are 24। और ये जो आप देख रहे हो 3/4, तो 3/4 इंटू 100 पड़ा हुआ है, इसे सॉल्व कर लो यार। ये 25 से कटेगा, 25 3 75%। तो मैं आपसे ये 75, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भैया, 75 लिखा भाई,
3/4% में कितना होता है 75%, तो ये उसके लिए होता है 18 और, बट यहां पर उन्होंने 6 और पूछा, आंसर इज 25%। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेकंड, वो सॉल्व करते हैं। देखो ये भी आसान सवाल है, मैंने कल जो आपको करवाया था, जब भी कोई चीज किसी पे डिपेंड करती है तो जिस पे डिपेंड करती है आप उसको 100 ले लो। बोल रहा है एज सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, यानी 3 लोग हैं। अब वो 3 कौन कौन है, एक हमारे पास ए है, एक बी है और एक सी है। ए की सैलरी 40% है बी की सैलरी का, मैं लिख देता हूं इसे ताकि मुझे बाद में रीड ना करना पड़े। तो ए की सैलरी जो है वो 40% है बी का, ना तो उसने बोला 40% ज्यादा है बी से, ना उसने बोला 40% कम है बी से। बी की जितनी भी होगी उसका जो 40% निकल कर आएगा वो ए की सैलरी होगी। आगे देखो विच इज, ये विच किसके लिए यूज हो रहा है भाइयों, ये विच जो है ये यूज हो रहा है जो इससे पीछे लिखा होगा, विच हो, हु हो, ये हमेशा उसके लिए इस्तेमाल होता है जो इससे पहले वर्ड आता है, यानी बी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ये रीड करो कि जो बी की सैलरी है वो 25% है सी की सैलरी से, यानी बी जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, बी डिपेंडेंट है सी के ऊपर, कितना परसेंट 25%। तो ए की सैलरी डिपेंड कर रही है बी पे, बी की सैलरी डिपेंड कर रही है सी के ऊपर, तो आपको लेट किसको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी को। तो आइए लेट करते हैं सी को एज 100। क्यों 100 लेट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको ये बताया कि जिस चीज पे डिपेंड किया जाता है उसे 100 लेने का फायदा ये है कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब मुझे बताइए बी की सैलरी तो निकालनी पड़ेगी तभी मैं ए की निकाल पाऊंगा। तो बी की सैलरी 100 का 25% निकालोगे तो वैल्यू में भी कितना आएगा 25। अब ए की सैलरी की बात करते हैं, ए की सैलरी है कितना परसेंट है 40%, किसका 25 का, यानी बी का। अब मैं जो सीखा जो हमने पीछे 10% कैसे निकालते हैं उसी मेथड से मैं 40% निकालूंगा। तो आप खुद अपने माइंड में बताइए मुझे 10% 25 का कितना होगा 2.5, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। मुझे 40% निकालना है, मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां मुझे मिलेगा 40%, और जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 को 4 से करो, 2.5 और 2.5 5 और 2.5 7.5 और 2.5 10, यानी मुझे आंसर मिलेगा 10, यानी ए की सैलरी जो होगी वो 10 हो गई। तो मुझे सी की सैलरी लेट करने की वजह से बी और ए मिल गया। अब अगेन जरूरी नहीं है कि सी को आप 100 लेट करो, आप कुछ और भी लेट कर सकते हो, बट आप खुद अपने लिए खड्डा घोड़ोगे क्योंकि वहां पर आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। चलो एबीसी आ गया। नाउ व्हाट परसेंट ऑफ सीज सैलरी इज एज सैलरी, इस स्टेटमेंट में बच्चे को होती है कंफ्यूजन, यहां गलती होती है, इसीलिए ये रेपिटेडली पूछा जाता है जेकेएसएसबी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, रेपिटेडली बार बार। स्टेटमेंट देखना, वो अगर आपको याद होगा कि मैंने बोला ऑफ और देन यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए, तो उसको वो न्यूमरेटर में आएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। न्यूमरेटर में क्या आता है, जिसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो ये अब आपको समझ होनी चाहिए, सुनिए मेरी बात। व्हाट परसेंट ऑफ सीज सैलरी, यानी सी की सैलरी का कितना परसेंट है, कौन, ए की सैलरी। तो बच्चे गलती ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हर बार ऐसा हुआ है, जो हमने कल भी सवाल किए पिछली वीडियो में, जो चीज पहले दी होती है उसे वो न्यूमरेटर में रखते हैं, जो चीज बाद में दी होती है उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। याद है एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको कि जो 60% है दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो 60 को हमने ऊपर लिखा था, 150 को नीचे लिखा था, 100 को ऐसे लिखा था, याद है ना आपको भैया। मगर ये मत सोचो कि ये चीज पहले दी है तो ये ऊपर ही आएगी, ऐसा नहीं है, जो चीज बाद में दी है वो नीचे ही आएगी, ऐसा नहीं है। आपको स्टेटमेंट को समझना है, उसने स्टेटमेंट को इस तरह से मोड़ा है, जो चीज बाद में देनी चाहिए थी वो पहले दे दी। तो इससे आपको डिफरेंस नहीं लाना, इससे आपको अपना सॉल्व करने का तरीका वो नहीं बदलना, ठीक। सुनो, आप इंग्लिश से हिंदी की कन्वर्जन करो। व्हाट परसेंट ऑफ सीज सैलरी, ये कंपैरिजन सी की सैलरी से हो रहा है, तो सिंपल है, नीचे आएगा सी की सैलरी। इज ए सैलरी, पूछ वो ए सैलरी की वजह से ए के लिए रहा है, वो पूछ रहा है ए की सैलरी के लिए, ऊपर आएगा ए और मल्टीप्लाई होगा 100, ठीक है। बताइए ए की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू कितनी है 100, मल्टीप्लाई होगा 100 से, ये कट आउट हो गया, यानी ए की सैलरी जो है वो सी की सैलरी का कितना परसेंट है 10%। ऑप्शन कौन सा सही हुआ दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज राइट वन, ठीक। देखो बिना झिझक के जो भी सवाल होगा आपका, अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ यहां नहीं पूछ पा रहे, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, वहां आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। चलिए एक बार बता लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अगर वो बोलता ना व्हाट परसेंट इज सीज सैलरी ऑफ एज सैलरी, तो जिसके साथ इज यूज होता है वो ऊपर आता न्यूमरेटर में, तब सी ऊपर आता, ऑफ यानी कंपैरिजन ए से कर रहा है तब ये नीचे आता, यहां ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। अब हम थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाते हैं दोस्तों। ये वो सवाल है जहां से अब मैं आपको आगे का रास्ता जो है वो दिखाने वाला हूं। ठीक, ये जो क्वेश्चन था ना, ये हमने कल पढ़ा। ये जो क्वेश्चन था ये हमने कल पढ़ा। अभी तक आप समझ लीजिए कि एक तरह का सवाल आ रहे हैं, बट यहां से मैं आपको आगे की ओर लेके जाने वाला हूं। सुनिए कैसे बोल क्या रहा है। When a runner was crossing the 12 किलोमीटर मार्क, जब एक रनर जो है वो 12 किलोमीटर का मार्क जो है उसे क्रॉस कर रहा था। शी, देखो ये तो मैंने लिखा था कि कौन से एग्जाम में पूछा है, इसे छोड़ दो। शी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ द रेस। उसे बोला गया कि अभी तक आपने सिर्फ 80% रेस की कवर की है। मिसाल के तौर पे मैं भाग रहा हूं, एक पॉइंट तक पहुंचा और किसी ने मुझे आवाज लगा के बोला भाई अभी तूने सिर्फ 80% रेस कवर की है, यानी अभी भी 20% पड़ी हुई है, जल्दी भाग। समझ रहे हो पॉइंट? अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट, यानी पूरी रेस कितने किलोमीटर की थी। यानी इसने पूछा कितने किलोमीटर रनर को भागना था इस इवेंट में। देखो भागना उतना ही पड़ता है जितना पड़ता है, जितना जीतने के लिए चाहिए उतना ही भागना पड़ता है ना। तो यानी रेस पूरी कंप्लीट करनी थी। इसको मैं अगर और आसान कर दूं तो आप ये समझ लीजिए ये पूरी रेस है। रनर ने शुरुआत की यहां से, भागते 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 वो यहां तक पहुंच गया और किसी ने उसे आवाज मार के बोला भाई तेरी रेस अभी सिर्फ 80% कंप्लीट हुई है। और वो पहुंचा कौन से किलोमीटर मार्क पे था, इस जगह पे एक पत्थर लगा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है 12 किलोमीटर। यानी अगर मैं आपको बोलूं यहां से आपको सीखना है इक्वेशन, किस तरह से हम नंबर को परसेंटेज के साथ इक्वेट करते हैं, वो चीज आपको यहां से सीखनी है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो रनर भाग रहा था, वो 12 किलोमीटर के पत्थर के पास पहुंच गया और किसी ने उसे बोला यार परसेंटेज में सिर्फ 80% कवर की है, यानी जो चीज उसने परसेंटेज में 80% कवर की, वैल्यू में वो चीज उसने 12 किलोमीटर कवर की। यहां से मैंने परसेंटेज को वैल्यू के साथ कर दिया इक्वेट। सिर्फ ये वो चीज है जो कि अब आज के बाद आपको याद रखनी है कि हाउ टू इक्वेट परसेंटेज विद द वैल्यू। ये बॉक्स बनाऊंगा, जो ऑलरेडी मेरे से ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़े उनको बड़े अच्छे से मालूम है ये बॉक्स में क्यों बनाता हूं। ये बॉक्स बनाया इससे उनको याद हो जाता है कि सर हाँ अब हमें याद आ गया कि क्वेश्चन हमारा 90% सॉल्व हो गए, थोड़ा सा रह गया वो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मेरा हिस्सा नहीं है, कैलकुलेशन मैंने नहीं सिखानी, ठीक है, वो सिखाएंगे अलग से। यहां मेरा काम है कि सवाल को तोड़ूं, ब्रेक करूं और आप तक उसका एक प्रॉपर वर्जन निकाल के ले आऊं। और उसके आगे मैथ्स है, कैलकुलेशन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर था। आगे सुनिए मेरी बात, जब भी आप इस बॉक्स तक पहुंचोगे याद रखना हमेशा आपको 1% निकालना है। 1% कितना आएगा 12/80, ये 80 नीचे जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहां तक किलोमीटर लिखना है साथ तो लिख लो। ये वो वाला 1% नहीं है जो मैंने आपको पिछले सवाल में पूछा था, ये बताया था कि कोई वैल्यू की जब 100% दिया होता है, यहां पर इसके बारे में हम बात कर रहे थे। कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, उसका 1% निकालना हो तो एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट छोड़ो, यहां पर वो बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीज 100% की वैल्यू थोड़ी, ये 80% की वैल्यू है, वो अलग है, ये अलग है। यहां पर 80 को मैं डिनोमिनेटर पे छोड़ रहा हूं, यहां 1 रह गया। अब 1% की वैल्यू फिर कितनी आएगी, सॉल्व करो 6 से, 6 2 12, 6 से तो कटेगा नहीं है, इसे काटने की जरूरत नहीं, छोड़ो यार, यहां जरूरत नहीं। आगे सुनो, देखो हमें निकालना क्या था, हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट, यानी टोटल रेस जो थी ना, ये टोटल रेस यहां से लेके यहां तक पूरी रेस कितनी थी, हमें ये निकालना है। तो पूरी रेस कितनी होगी, ये अगर 80% है तो रह कितना गया 20%, यानी पूरी रेस होगी 100%। हर चीज खुद में 100% होती है, आपको 1 से 100 में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, किससे 100 से। तो जो चीज राइट में दी गई होगी आपको भैया उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे ना तो अब देखो 20 के टेबल से काटते हैं, 24 × 80, 25 × 100, अब 2 से काट लो, 0 पहले ही काट देना। अब देखो 4 3 × 12, 5 3 × 15, यानी मुझे ये समझ आ रहा है कि पूरी रेस जो थी वो कितने किलोमीटर की थी, 15 किलोमीटर की। अब यहां पर हमारा आंसर आ गया है, 15 किलोमीटर है ना ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड। बट मेरा आपसे सवाल ये है, अगर यहां उसने एक वर्ड यूज किया होता, हाउ मेनी मोर किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। मोर का मतलब और कितना भागना है। देखो पूरी रेस कितनी थी, पूरी रेस थी 15 किलोमीटर की, मैं यहां बना देता हूं, पूरी रेस थी 15 किलोमीटर की, रनर यहां तक भागा और उसने कवर कितना किया था 12 किलोमीटर, तो रह कितना गया भैया, माइनस कर लो तो पता चलेगा 3 किलोमीटर। तो अगर वो आपसे ये पूछता और कितना किलोमीटर भागना है रनर ने, तो हम बोलते कि 3 किलोमीटर उसको और भागना है। उम्मीद करता हूं ये भी अब आपको समझ आ गया होगा। तो
इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज हाउ टू इक्वेट परसेंटेज विद अ नंबर। वंस यू इक्वेट परसेंटेज विद अ नंबर, आगे यही होगा हर बार, वो मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। ये सवाल दोस्तों जेकेपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट हुई थी साल 2017 में, जो अभी हाल ही में हुई ना, इससे पहले जो हुई थी, वहां पर ये पूछा गया है, अ फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस। एक फल बेचने वाला इंसान था, उसके पास कुछ ऑरेंजेस थे, संतरे थे, उसने 40% ऑरेंज अपने बेच दिए। ही सेल्स 40% ऑरेंजेस। तो पहले आप ये बताओ उसके पास ऑरेंजेस टोटल होंगे कितने परसेंट, ये आपको सीखना है। हर चीज खुद में 100% होती है। तो टोटल था इसके पास 100% ऑरेंजेस, बेचे कितने उसने 40% ऑरेंजेस को बेच दिया, सेल कर दिया। एंड स्टिल हैड 420 ऑरेंजेस लेफ्ट। अभी भी उसके पास 420 ऑरेंज संतरे पड़े हुए हैं। 40% बेच दिए, 420 अभी भी पड़े हैं। तो पहले आप ये देखो, अगर 40% बेच दिए तो आपके हिसाब से पड़े कितने होने चाहिए, उसके पास होने चाहिए, ये लिख लो, पड़े होने चाहिए, ठीक है। हिंदी भाषा यूज करो यार, सीखना है बस हमने। उसके पास 60%, परसेंटेज की बात की जाए तो भाई उसके पास 60% ऑरेंजेस होने चाहिए थे। बट ये चीज वैल्यू में कितनी दी गई है, 420, 420, यानी वही चीज जो मैंने बताई कि परसेंटेज में 60% ऑरेंज बकाया थे, बचे हुए थे, बट वैल्यू में 420 थे, तो 60% की वैल्यू होगी 420। इसका अगला स्टेप मैंने आपको भी सिखाया, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 420 अपॉन 60, जिसे डिनोमिनेटर में लाया। बट पूछा क्या उसने हमसे, ओरिजिनली ही हैड हाउ मेनी ऑरेंजेस, यानी शुरुआत में उसके पास जो संतरे थे वो कितने थे, तो वो तो 100% थे। तो अगर 100% निकालना है आपको लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जीरो कैंसिल, 6 7 42, 7 into 100 विल बी हाउ मच, 700 ऑरेंजेस। तो ये था दोस्तों सवाल। तो सीखा आपने, ये वाला क्वेश्चन ही मैंने यहां भी इस्तेमाल में लाया है। क्लियर है? लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखिए, ठंड है ना बहुत, चलो भाई। ये क्वेश्चन 5th और 6th, ये दो सवाल मैं करवाता हूं। हालांकि लिखे मैंने और भी सवाल है, बट मैं कोशिश करूंगा उन सवालों को नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ऑलरेडी 17 मिनट की हुई है, 30 मिनट की हम वीडियो रखेंगे यार, ज्यादा हमें वक्त नहीं लेना यार, आपका वक्त मुझे चाहिए आधा घंटा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह का सवाल है। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ, 35% स्टूडेंट्स पास्ड। उस एग्जाम में पास्ड कैंडिडेट्स कितने बोले उसने, 35%। मैं आगे रीड नहीं कर रहा, आप मुझे बताओ टोटल कैंडिडेट्स कितने होंगे, बताओ। खुद में कोई चीज कितने परसेंट होती है, 100%। अगर पास हुए 35%, तो बताओ फेल कितने हुए होंगे, 100 में से 35% को निकाल दो तो कितना बचेगा, 65% हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से 65% बच्चे फेल हो गए, और उसने बोला 455 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, यानी जो चीज परसेंटेज में 65 है वो वैल्यू में 455 है। यही तो करना था हमने। यहां से हमने 65% को इक्वेट कर दिया 455 के साथ, और इसके बाद में 1% की वैल्यू निकालूंगा। 1% कितना आएगा, 455 अपॉन 65। और इसके बाद जो अभी तक हमने पीछे सीखा, हम निकालते कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की। चलो आपको यहां नया चीज सीखने को मिलेगी, अपॉन 65 इंटू 100। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0। अब 13 इज अ व्हाट, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर ये है तो फिर मुझे इसी से कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसी के टेबल में आता नहीं है। 13 3 ज़ा 39, 65, 13 5 ज़ा 65, 35 2 ज़ा 70, और एक जीरो भी है, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 700 स्टूडेंट्स। चलिए देखो 700 है ना ऑप्शन में, ये आ गया ना 700। भैया ये हमारा आंसर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सवाल को सीखा करो, पहले अच्छे से रीड करो। आपसे उसने ये नहीं पूछा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, कहां पूछा ये, उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। बच्चे कितने थे जिन्होंने अपीयर किया एग्जामिनेशन में। आई एम रियली सॉरी, यहां वही पूछा है, यहां वही पूछा है। मुझे ऐसा लगा था कि यहां शायद वो कुछ पूछेगा कि गर्ल्स कितनी थी, पास कितने हुए, हाँ ये पूछेगा, बट ये नहीं पूछा उसने।
टोटली पूछा है। तो अब भैया आप इसका आंसर तो भाई 700 ही है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है 700 ही है। बट मेरा आपसे एक सवाल है, मान लीजिए वो आपसे ये नहीं पूछता कि कितने स्टूडेंट्स ने अपेयर किया एग्जाम में, वो आपसे पूछता बताओ कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए। परसेंटेज में तो मालूम है 35% जो ऑलरेडी उसने बताया, बट अगर वैल्यू में निकालना होता दोस्तों आपको ये सीखना होगा, तब हमें यहां तक तो करना था, 1% तो निकालना था, उसके बाद 100% नहीं निकालना था, उसके बाद मुझे निकालना था 25%। तो 1 से 25 तक आने के लिए मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मुझे राइट साइड भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 13 से करो, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 3 से 18 और 2 20, यानी तब मेरे पास आंसर क्या होता 205। क्या आंसर होता 205। कहीं गलती तो नहीं हुई है? ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 18 मैंने बोल दिया, 5 3 जा 15 है, यहां मैंने गलती की। देखो 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 3 से 15 प्लस 2 17, ये मेरे से मिस्टेक हो गया, 175। ठीक है, अगेन कोई मिस्टेक हुई है क्या? चलो भाई, मेरे हिसाब से कोई एक चीज है जो मिस हुई है दोस्तों, चेकआउट करो एक बार यार। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ये उधर दिख रहा है स्क्रीन में, यहां नहीं दिख रहा है, ये क्या चक्कर है? सॉरी ये इधर है, इसको मैं बीच में ले आता हूं, इसको मैं बीच में ले आता हूं, उधर देखना आपको, ठीक है। इन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट्स पास्ड एंड 455 फेल्ड, ठीक है, और बिल्कुल सही निकाला आपने। तो इसका मतलब पास और फेल को ऐड करो ना, पास कितना है 175 और 455 को ऐड कर लो, देख लो कितना आता है। 5 5 10, 7 5 12 13, 4 5 6, ये 630 आ रहा है। यहाँ कोई मिस्टेक हुई है दोस्तों, मुझे क्वेश्चन एक बार देख लेने दो, कहीं क्वेश्चन को लेने में तो नहीं कोई इशू हुआ। ओए यार, सब सही है दोस्तों, सब सही है। एक मिस्टेक वो मैंने यहां पे कर दी, मैंने ये 35% जो है वो ले लिया, पास लेना था पास में, मैंने 25% ले लिया पास में, ठीक है, ये मिस्टेक होगी। तभी मैं सोचूं कि अगर हमें पास्ड और फेल्ड कैंडिडेट्स को आपस में ऐड करना है तो मुझे मिलना चाहिए 700, वो 700 नहीं, वो 630 क्यों मिल रहा है? आप समझे मिस्टेक कहां पे हो रही है? आइए एक बार देख लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको। देखो ये मैंने 25% ले लिया, ये शायद आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि मैंने ये उल्टा नंबर ले लिया। चलो दोबारा से लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। यहां देखो, हाँ मैं आपसे बोल के रहा था, अगर वो आपसे ये पूछता है कि पास्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, तो मैं क्या निकालता, मैं 35% की वैल्यू निकालता। मेरे को लेफ्ट में भी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो मुझे राइट में भी 35 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 13 से करो, 13 3 जा 39, 15 65, ठीक है, 13 5 जा 65। अब 35 को 7 से करो, 7 5 जा 35, 5 यहाँ 3 कैरी, 7 3 21 प्लस 3 24, 245। अब हमारा आंसर आया दोस्तों 245, ठीक है। अब चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए ये 245 में जो कि पास्ड कैंडिडेट्स हैं, आप फेल्ड को ऐड करो, वो थे 455, 5 + 5 10, 5 9 1 10, 4 4 6 1 7, तो हमारे टोटल कैंडिडेट्स कितने होते? 700 कैंडिडेट्स होते। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ चुका होगा। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन यहां सॉल्व कर दिया था, बट मैं ये आपसे बताना चाहता था कि कल को मान लो वो आपसे टोटल कैंडिडेट्स ना पूछे, बजाय इसके वो आपसे पूछे कि बताइए पास्ड कैंडिडेट्स कितने थे। शायद आगे वो सवाल दिया भी, आगे वो दिया हुआ है, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मैं क्लियर करता हूं। तो मैंने वो बताया 1% के बाद तब आपको 100% तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको जितना वो परसेंट है वही निकालने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या यहां मिल जाएगा आपको, बोल रहा है इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज, एक स्कूल में जो लड़के हैं
वो है 60%। स्टूडेंट्स जो हैं वो लड़के हैं, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं मैं। टोटल स्कूल में जो परसेंटेज होगी बच्चे की वो 100% होगी, ये क्लियर है। इसमें से उसने आपको बोला कि बॉयज जो है वो है 60%। अभी क्वेश्चन को रीड मत करो, मुझे खुद बताओ कि यहां पर गर्ल्स जो होंगी वो कितनी परसेंट होंगी, वो होंगी 40%। आगे बोल रहे हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, बट वो आपको बोल रहे हैं कि गर्ल्स तो 972 है, यानी जो चीज परसेंटेज में 40 है वो आपको वैल्यू में 972 दी है। तो मैंने क्या बोला था, इक्वेट कर दो, यानी 40% की वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेगी, 972। हमेशा 1% की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आएगी 972 अपॉन 40। बट यहीं पे आगे उसने आपसे ये नहीं पूछा हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। अगर वो टोटल स्टूडेंट्स पूछता तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, जो कि मैं आपको यहां सिखाने की कोशिश कर रहा था। समझ रहे हो? तो यहां पर आपको निकालना क्या है, टोटल बॉयज निकालने स्कूल में। बॉयज की परसेंटेज आपको 60 दी है, तो लेफ्ट में भी 60 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट में भी 60 से मल्टीप्लाई कर लो। तो दोस्तों 22 जा 23 जा 2 से कट कर लो, 2 4 जा 8, 17 बचा, 2 8 जा 16, 12 बचा, 2 6 जा 12। ठीक है, करो अब इसे सॉल्व। क्या रहेगा आपके पास, 486 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, ठीक है, 4 3 12 और 2 14, यानी आपके पास टोटल आंसर क्या आ रहा है 1458। तो हमारे पास 1458 कहां पर है, दिस इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, यहां पर आज के हमारे 6 सवाल हो गए हैं सॉल्व। तो इस वीडियो को रखते हम इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके परसेंटेज चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। ऑलरेडी मैंने वो 6 क्वेश्चंस लिए हैं, बट हमें वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझना है, ताकि एक वीडियो की लेंथ जो है वो 30 मिनट के अराउंड ही रहे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो 6 सवाल सीखे वो कौन कौन से थे, मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। इस तरह का सवाल, यहां बेसिक क्वेश्चन था कि न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, वो सेम यहां पर भी वही था सवाल। ठीक, बट यहां मैंने आपको बोला कि रीड बड़े अच्छे से करना, ऑफ और दैन कब यूज होता है और इज कब यूज होता है। यहां मैंने आपको बताया कि हाउ टू इक्वेट परसेंटेज विद न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां मैंने आपको बताया सिमिलरली वही परसेंटेज को न्यूमेरिकल वैल्यू से इक्वेट करना। यहां मैंने आपको सिखाया सेम वही चीज, बट मैंने आपको एक पॉइंट बड़ी जरूरी बोली कि बड़ी बार ऐसा होगा लास्ट में टोटल चीज नहीं पूछी होगी। यहां पूछी थी हमने निकाल दी, बट अगर नहीं पूछी होती तो भी मैंने निकाल के बता दी। और वैसे ही मैंने यहां पर भी चीज बताई कि आपको बोला था एक स्कूल में 100% बच्चे हैं, जहां पर बॉयज वो बोल रहे हैं 60% है, तो गर्ल्स होंगी 40%, बट गर्ल्स का नंबर उसने दिया 972। जो चीज हमारे अकॉर्डिंगली 40% है वो नंबर में 972 है। वहीं से मैंने आगे सॉल्व किया। जब मैंने 1% निकाला, मैंने आगे 100% क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसने टोटल स्टूडेंट्स नहीं पूछा था, हमसे बॉयज पूछा था। तो बॉयज जो है वो 60%, मैंने 60% की वैल्यू निकाली। इसके आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, देखो मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए ऑफलाइन टीचिंग करते हुए। पिछले 2 साल से 1.5 साल से मैंने ऑफलाइन टीचिंग नहीं की है। इवन मैंने यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाया था, बहुत कम पढ़ाया था, वक्त नहीं था, कुछ इश्यूज थे, कुछ सिचुएशन ऐसी थी लाइफ में। ठीक, बट मैं अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, जो भी सवाल बच्चा ऑफलाइन में मुझसे पूछता था वो सभी सवाल मुझे याद है, क्योंकि यही चीजें हम लास्ट 10 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। क्वेश्चंस में नई एडिशन जरूर करते हैं, बट पैटर्न तो यही रहता है। तो मुझे मालूम है कि बच्चे का जो एक प्रॉपर एक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी एक सवाल को सॉल्व करने के बाद वो क्या रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन वही रहेंगे। वो सब क्वेश्चन मेरे माइंड में है, मैं आपको खुद से उनका आंसर कर दूंगा, ताकि अगर वो ही सवाल आपका भी हो आपको उसका जवाब मिल जाए। और इफ इन केस फिर भी आपका कोई और सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन इज ऑल यूर्स, आप वहां कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द कमेंट्स। दोस्तों ये चैनल नया है, मंजिल क्लासेस, और आप सबको मालूम होगा, सभी बच्चों को नहीं मालूम अभी। ठीक है, आपका एक फर्ज बनता है कि उन सब बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाइए जो कि अभी नए हैं, जिन्हें पता नहीं है इस चैनल के बारे में, और जो ऑलरेडी हमें ढूंढ रहे थे बड़ी देर से यूट्यूब पर। और साथ ही जो न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें हमारे बारे में मालूम नहीं है, उन तक भी हमारा ये सब चैनल, कंटेंट, क्वालिटी, एवरीथिंग पहुंचाना आपका फर्ज है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।